Hello, good morning everybody and happy मकर संक्रांति to all। चलिए ठंड से बच के रहिएगा और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। लेक्चर है 1.1.6। नाम क्या है? WH फैमिली या फिर इनको WH टाइप भी बोलते हैं, WH वर्ड्स भी बोलते हैं। इनमें हम नेगेटिव पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो रूल नंबर 1 देखते हैं क्या है। यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। रूल नंबर 2 क्या है? यूज डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट। रूल नंबर 3 यूज डू विद प्लूरल सब्जेक्ट। रूल नंबर 4 क्या है? स्टार्ट सेंटेंस विद WH वर्ड्स और WH फैमिली। अब WH वर्ड्स और WH फैमिली है क्या, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इस लेक्चर में एक बार और देख लेते हैं। देखिए जस्ट नीचे ही मैंने नोट डाल रखा है, इसको एक बार रीड आउट करते हैं। फर्स्ट है वॉट। वॉट माने क्या, व्हेन माने कब, हु माने कौन, विच माने कौन सा, वेयर माने कहाँ, वाई माने क्यों, हाउ माने कैसे। ये सारे के सारे वर्ड्स किस में आते हैं? WH फैमिली। इज दैट क्लियर? प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इस चीज़ को। जिसने भी अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं अटेंड किए हैं, प्लीज़ जाके अटेंड कीजिए और प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, तो पूरी प्लेलिस्ट देखिए। अभी तक 5 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6। फर्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एस स्ट्रक्चर क्या मतलब होता है इसका? सिंगुलर स्ट्रक्चर। सिंगुलर स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट होता है? WH वर्ड सबसे फर्स्ट, देन डज, क्योंकि डज सिंगुलर के साथ ही आता है, देन सब्जेक्ट नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल समझ लेते हैं जरा। इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि किस तरीके से हम वर्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए सेंटेंस नंबर 1 क्या कह रहा है? वाई, ये हो गया WH फैमिली का वर्ड। देन डज, जो कि हम सेकंड नंबर पे ये रहा, और ही सब्जेक्ट हो गया, नॉट नेगेटिव के लिए आ गया, रीड आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन न्यूज़पेपर इज अ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सेंटेंस का फॉर्मेशन। इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होगा और हम जितने भी प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस वो इसी तरीके से बनेंगे आगे। चलिए प्लूरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कि प्लूरल में क्या क्या चेंजेस हैं। कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं वैसे, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा? WH वर्ड सेम रहेगा, वी यूज डू इन प्लेस ऑफ डज, बस डू रिप्लेस होगा, सॉरी डज रिप्लेस हो जाएगा किससे? डू से। तो यहाँ पे डू आ गया, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। दो एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 1, वाई डू वी नॉट प्ले फुटबॉल। वाई डू वी नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं। क्या सेंटेंस बनेगा हिंदी में? हम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं। सेंटेंस नंबर 2, वाई डू वी वाई डू दे नॉट वॉच टीवी। वाई डू दे नॉट वॉच टीवी, वे टीवी क्यों नहीं देखते हैं। यहाँ पे हमारा रूल्स और रेगुलेशन कंप्लीट हो गया है। अभी हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, तो चलिए प्रैक्टिस सेशन में मिलते हैं। चलो यार प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। WH फैमिली नेगेटिव प्रैक्टिस सेशन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? वाई डज ही नॉट गो टू ऑफिस। हिंदी में ट्रांसलेट करना है इसको। क्या बनेगा सेंटेंस?
वह ऑफिस क्यों नहीं जाता। ऑफिस की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, दफ्तर। तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लग रहा है वही यूज़ कर लीजिए। जनरली दफ्तर बहुत ही कम यूज़ होता है, या कार्यालय आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफिस यहाँ पे बेटर लगा तो मैंने ऑफिस इसलिए यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज शी नॉट गो टू मार्केट। वाई डज शी नॉट गो टू मार्केट, क्या सेंटेंस बनेगा। वह बाज़ार क्यों नहीं जाती है। वह बाज़ार क्यों नहीं जाती है। यहाँ आपको बाज़ार में एक बिनती दिख रही है, ये एक मात्रा होती है, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस मात्रा को बोलते क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू नॉट स्मोक विद मी। वाई डू यू नॉट स्मोक विद मी। तो मान लीजिए कि दो दोस्त हैं आपस में और सिगरेट पी रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से पूछ रहा है कि भाई तुम मेरे साथ सिगरेट क्यों नहीं पीते हो। तो किस तरीके से बोलेंगे, तुम मेरे साथ धूम्रपान या सिगरेट क्यों नहीं पीते या करते। तो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा, वाई डू यू नॉट स्मोक विद मी। ओके, ये सेंटेंस है। धूम्रपान की जगह आप क्या लगा सकते हैं, तुम मेरे साथ सिगरेट क्यों नहीं पीते। बस ये चेंज कर लीजिएगा, अगर आपको स्पेसिफिकली सिगरेट के लिए ही यूज़ करना है तो ये। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4, वाई डू यू नॉट स्लीप ऑन टाइम। वाई डू यू नॉट स्लीप ऑन टाइम। स्लीप ऑन टाइम, ओके, आप समय से क्यों नहीं सोते। रात में जग के क्या करते हो भाई, पढ़ाई करते हैं सर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज ही नॉट टेक मेडिसिन। अगर आप बीमार हैं और अगर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो डॉक्टर आपसे क्या बोलेगा, वाई डज ही नॉट टेक मेडिसिन। तो हिंदी में क्या मतलब उसका, वह दवा क्यों नहीं लेता। मतलब ऑब्वियसली आपके फैमिली मेम्बर से ही बोला जाएगा। आपको डायरेक्टली बोलना है तो यू उसका लगाना पड़ेगा, फिर आपको ही को रिप्लेस करके यू लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और डज की जगह डू आ जाएगा। वाई डू यू नॉट टेक मेडिसिन, अगर आपको डायरेक्टली एडवाइस दी जा रही है तो। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 6, वाई डज ही नॉट टेक वाई डज ही नॉट टॉक टू मी सीरियसली। क्या है मतलब इसका, इसको बोलेंगे, वह मुझसे गंभीरता से बात क्यों नहीं करता। सीरियसली को बोलते गंभीरता, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो हमेशा मजाक करता रहता है, तो आप किसी से ऐसे ही जनरल बात कर रहे हो कि भाई वो मेरे से कभी सीरियसली क्यों नहीं बात करता। तो वाई डज ही नॉट टॉक टू मी सीरियसली। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखें। सेंटेंस नंबर 7, वाई डज शी नॉट वर्क प्रॉपरली। ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है जिसके लिए ये वर्ड यूज़ हो सकता है, ठीक है। कैसे होगा, वह ठीक से काम क्यों नहीं करती। फीमेल एम्प्लॉय के लिए बोला जा सकता है ऐसा। या फिर मान लीजिए आपके घर में कोई कुक आती हैं तो उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 8, वाई डज ही नॉट गेट अ हेयर कट। वाई डज ही नॉट गेट अ हेयर कट। तो सेंटेंस क्या बनने वाला है, वह बाल क्यों नहीं कटवाता।
बेटा किस किस के घर में मम्मी पापा डांट के बोलते हैं कि बेटा बाल कटवा ले, क्यों हीरो बन रहा है। भाई मुझे तो बहुत डांट पड़ी है और आपको पता नहीं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हेयर कट के लिए बहुत डांट खाई है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नंबर 9। वह डायरी क्यों नहीं रखता, या वह डायरी क्यों नहीं लिखता, ये भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। दोनों का ही सेम मीनिंग होगा। क्या होने वाला है, वाई डज ही नॉट मेंटेन डायरी। जब आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखना होता है तो आप हमेशा डायरी मेंटेन करते हो। आज पूरे दिन में क्या किया, या मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इवेंट्स को लाइन अप कर लिया है और फिर उसके बाद आप उन सबको नोट डाउन कर सकते हैं डायरी में। आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं डेली डेली, ताकि आपको पता रहे कि कुछ चीज़ या कोई भी इवेंट जो है वो आपसे मिस तो नहीं हुआ है। तो मेंटेन डायरी एवरी डे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 10। आप फिर से कोशिश क्यों नहीं करते। क्या बनेगा सेंटेंस, वाई डू यू नॉट ट्राई अगेन। ठीक है ना। जब क्लास में फेल हो जाते हैं तो टीचर आपको एडवाइस देता है, वाई डू यू नॉट ट्राई अगेन। आप फिर से कोशिश क्यों नहीं करते। जब हम कोशिश करते करते थक जाते हैं तो हमें इस तरह की एडवाइस मिलती है। चलिए, और अगर आपके भी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो कि काफ़ी बार फेल होता है या फेल हुआ है, तो आप उसको एडवाइस कर सकते हो, ठीक है ना, इंग्लिश में। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11। वह प्रतिदिन क्यों नहीं पढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो आप उसको एडवाइस आपने मान लीजिए उसको एडवाइस दी थी कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ा करो या बुक पढ़ा करो। फिर आपने सुना कि वो तो पढ़ता ही नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई तुम डेली क्यों नहीं पढ़ते हो। और अगर आप किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो तो आप पूछोगे कि वाई डज ही नॉट रीड डेली। वो प्रतिदिन क्यों नहीं रीडिंग करता है या रीड करता है, तभी तो प्रैक्टिस होगी। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 12। तुम तैरना क्यों नहीं सीखते। चलो भाई, आप गए हैं वाटर पार्क में है स्विमिंग पूल, और आपका कोई दोस्त है जिसको तैरना नहीं आता, और वो बेचारा हमेशा फन को मिस कर देता है। तो आप उससे कैसे बोलोगे इंग्लिश में, वाई डू यू नॉट लर्न टू स्विम। आप तैरना क्यों नहीं सीखते, ताकि आप भी फन कर सको, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 13। वह अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलता। ठीक है ना। आप हो ऑफिस में और बॉस के साथ मीटिंग आपकी चल रही है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो इंग्लिश में बात नहीं कर पाता है किसी भी कारण से। तो आपका बॉस क्या बोलेगा कि भाई ये इंग्लिश में क्यों नहीं बात करता है। इंग्लिश से क्या होता है, इम्प्रेशन पड़ता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। वो आप चाहे हिंदी में बात करें इंग्लिश में बात करें, बस आपका एक तरीका सही होना चाहिए, दैट्स इट। चलिए क्या सेंटेंस बनने वाला है, वाई डज ही नॉट स्पीक इन इंग्लिश। वाई डज ही नॉट स्पीक इन इंग्लिश। वह अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलता या बात करता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 14। वे सफलता का जश्न क्यों नहीं मनाते। कौन कौन है जो सफलता का जश्न नहीं मनाता। वैसे सफल व्यक्ति
सफलता का जश्न इसलिए नहीं मनाते कभी कभी क्योंकि वो किसी और सफलता के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि ये बहुत ही छोटा सा सक्सेस है, इसको क्या सेलिब्रेट करना, जब कोई बड़ा सक्सेस मिलेगा उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो आप इस तरीके के व्यक्तियों के लिए एक सेंटेंस बोल सकते हो, वाई डू दे नॉट सेलिब्रेट सक्सेस। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह है आखिरी सेंटेंस, मैं क्रिप्टो में निवेश क्यों नहीं करता। चलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आजकल क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, काफ़ी सारे लोगों को पता भी है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे एडवाइस दिया है कि भाई क्रिप्टो में निवेश करो। निवेश मतलब इन्वेस्ट। तो क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं अपने आप से कभी कभी पूछता हूँ, वाई डू आई नॉट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। तो चलिए आप बताइए कि आप में से कौन कौन है जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, और क्या ये सही है या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट सेशन हमारा जो होने वाला है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो फर्स्ट सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसके अलावा मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बहुत बोला था कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम 6 सेंटेंसेस सीखेंगे, और ये 6 लेक्चर है आपके सामने। तो इसको राउंड अप करने के लिए एक डेली रूटीन हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक सेशन आएगा डेली रूटीन वाला, जिसमें हम सुबह से लेके रात तक जितनी भी डेली होने वाली हैबिट्स हैं हमारी, जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस में आती हैं, वो सब मैं सम अप करके कुछ क्वेश्चंस के रूप में मैं लेके आऊँगा, सेंटेंसेस हिंदी और इंग्लिश में, फिर हम उनको ट्रांसलेट करेंगे। और इससे क्या होगा, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर भी हो जाएंगी, और हमें भी एक पता चल जाएगा कि जितनी भी चीज़ें हम करते हैं उनको इंग्लिश में बोलते कैसे हैं, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये नहीं कह सकते कि कब आएगा, हाँ, लेकिन ये है कि 1-2 दिन के अंदर लेक्चर आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।